क्रिप्टो क्या होगा अब? पिछले 24 घंटे नहीं, पिछले 20 घंटे से अगर देखें तो एक ही ट्रेंडिंग टॉपिक हर जगह जो दिख रहा है वो इस क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर ही है। दीप, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, टॉक ऑफ द टाउन कहा जाता है, ये तो टॉक ऑफ द यूनिवर्स है। बिल्कुल, मतलब जितनी चर्चा क्रिप्टो की हो रही है उतनी शायद किसी और की नहीं, और क्यों ना हो, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल, यंगस्टर्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, और जब वो सुर्खियों में हो किसी न किसी वजह से तो बातचीत होती है। और इस वक्त जो सुर्खियों में है उसकी बड़ी वजह है, और ये वजह काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी। एब्सोल्युटली, कि सरकार अल्टीमेटली क्रिप्टो के बारे में क्या सोचती है और किस तरह के रेगुलेशंस होने चाहिए। इस पर कल देर शाम ये खबर आई है कि सरकार एक बिल लाने की तैयारी में, संसद का जो इस बार शीतकालीन सत्र होगा उसमें एक बिल पेश किया जाएगा। इस बिल में जो दो खास बातें हैं जो आमतौर पर बताई गई है, पहली बात तो यह है कि इसमें आपके लिए होगा ये कि जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें बैन किया जा सकता है, और साथ ही एक हिंदुस्तान की अपनी सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से क्रिप्टो करेंसी होगी। क्रिप्टो नहीं कहूंगा, डिजिटल करेंसी होगी। तो यानी कि जिन लोगों को डिजिटल करेंसी में ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रांजैक्शन करना है, उनके लिए एक ऑप्शन होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब कानून बनने की तैयारी में ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे कि आम लोगों को जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, करना चाहते हैं, लेन देन करते हैं, उसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए क्लैरिटी आ जाए। बड़ा कदम है सर, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई चीज पिछले कुछ सालों में सामने आई और अब उस पर रेगुलेशन बनने जा रहा है। इससे पहले कि हम इससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करें, आपकी क्या राय है सर क्रिप्टोस को लेकर? आप किधर हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरी राय न्यूट्रल है। अच्छा। न मैं क्रिप्टो के अगेंस्ट में हूं, न क्रिप्टो के फेवर में हूं। और क्यों ऐसा है? आमतौर पर मेरी राय कभी न्यूट्रल नहीं होती, मेरी राय किसी न किसी एक तरफ रहती है, और मैं बहुत खुलकर अपनी राय देता हूं। उसकी वजह ये है, मैंने अब तक 30 सालों में एक नियम सीखा है कि जो चीज समझ में आए उसमें निवेश किया जाए। जरूर। जो चीज समझ में ना आए तब तक निवेश नहीं किया जाए। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, 10 करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं। मैं नहीं जानता। मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं, और क्रिप्टो पर ये शो भी मैं पहला कर रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी है जो समझ में आनी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। और वो चीजें अगर आपको पता चल जाए कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, या क्या होने वाले हैं, उसके बाद आप एक मन बना सकते हैं कि क्रिप्टो के पक्ष में होना चाहिए या विपक्ष में होना चाहिए। आप क्रिप्टो को चालू रहने दें या बैन करें, किसी भी चीज में कोई गलत नहीं है। मैं फिर ये कहता हूं, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से ट्रेड इन्वेस्ट किया जाए और सही तरीके से रेगुलेट किया जाए, ये तो फ्यूचर की चीज है, टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा एक जनरेशन पीछे, 2 जनरेशन पीछे, ये हमेशा समस्या रहती है कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं बदलते हैं। वो शायद मेरे साथ, आपके साथ, या हमारे पूर्वजों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि सरकार क्रिप्टो को बैन नहीं कर रही है, क्रिप्टो को रेगुलेट करने जा रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बैन करने में और रेगुलेट करने में बड़ा फर्क है। बैन करने का मतलब यह कि क्रिप्टो बिल्कुल बंद। सरकार ऐसा नहीं कह रही। सरकार कह रही कि हम क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे, किस तरह से क्रिप्टो में ट्रेड किया जाए, क्या अलाउ होगा, क्या अलाउ नहीं होगा, इस बात की क्लैरिटी इस बिल के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लैरिटी का इंतजार करेंगे, पर आप न्यूट्रल हैं? हाँ, मैं न्यूट्रल हूं बिल्कुल। और अगर क्रिप्टो का इस्तेमाल सही तरीके से होता है, उसके जो खामियां हैं, कमियां हैं, या उसके जो दुरुपयोग हैं, उसको लेकर कानून बन जाए, और प्लस जो आम इन्वेस्टर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो नए नए इन्वेस्टर्स जो इसमें पैसा लगा रहे हैं, उन्हें यह पता चल जाए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने का क्या तरीका होगा, टैक्सेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, लीगल है या नहीं है, ये चीजें पता चल जाए, उसके बाद आप खुलकर करिए। क्या खुलकर करेंगे? बिल्कुल। तो